सॉलिड स्टेट में थोड़ा 2 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि ठोस को 2 भागों में बांटे थे, अरेंजमेंट के आधार पर, संरचना व्यवस्था के आधार पर, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बाद फिर हम लोग उसके आकर्षण बल के आधार पर ठोस को 4 भाग में बांटे, आयनिक ठोस, कोवैलेंट ठोस, तीसरा मेटेलिक और चौथा मोलेकुलर। तो इन चारों ठोस को विभिन्न प्रकार, मतलब दुनिया का जितना भी ठोस होगा इसको 4 भाग में हम लोग बांट दिए थे। अब हम लोग को आज पढ़ना है कि इस ठोस का निर्माण होता कैसे। जैसे कि ये मार्कर है, ये एक सॉलिड है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। जैसे एक घर है, तो घर के बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई हम लोग क्या लेते हैं, ईंटा। ईंटा जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तो घर का निर्माण हो गया। तो घर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई हम लोग क्या ले लेते हैं, ईंट लेते हैं। तो ठीक उसी तरह किसी भी ठोस के, क्रिस्टलाइन ठोस के निर्माण के लिए जो सबसे छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल या इकाई सेल। तो यूनिट सेल या इकाई सेल एक एक करके मिलते जाएगा तो किसी भी ठोस के क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल। यूनिट सेल, चलिए लिखते भी चलिएगा आप लोग इसको हम लोग कहेंगे इकाई सेल। अब इस इकाई सेल का निर्माण के लिए आप इस फिगर को पहले जरा देखें और इसको ध्यान साथ साथ बनाने का भी सीखिएगा, तब हम लोग इकाई सेल का डिफिनीशन निकाल लेंगे। जैसे एक हम लोग यहां पर ऐसे स्क्वायर बना लिए, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इससे थोड़ा दूर आगे बढ़े और जिस साइज का ये बनाए हैं उसी साइज का ऐसे बना लिए। अब इसको हम लोग क्या करें कि मिला दें, इसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब आपका जो एक सेल का निर्माण हुआ इसको ही हम लोग कहेंगे यूनिट सेल। जैसे एक ईंट के आकार का ये हो गया। अब इसके बहुत सारे इकाई को अगर हम जोड़ दें तो एक बड़ा सा ठोस का निर्माण हो। तो सबसे पहले इसको बनाने का आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से जिनको नहीं दिक्कत हुआ होगा इसको फिर से एक बार देखिए, बनाएंगे कैसे। ऐसे बनाना बिल्कुल सिंपल है, ऐसे एक खींच लीजिए और ठीक इसी के आकार का इसके बीच से और सभी कॉर्नर को मिला दीजिए। बना। तो ये एक इकाई सेल हुआ। अब इस इकाई सेल का हम लोग डेफिनेशन, किसी भी ठोस के सबसे छोटी इकाई को, किसी भी ठोस के क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ, लिखते चलना, किसी भी ठोस के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। किसी भी ठोस के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। अब हम लोग देखें कि इस इकाई सेल का निर्माण में
कितने पैरामीटर का उपयोग हो सकता है। जैसे अगर देखें कि इसके लंबाई को हम बढ़ा दें तो ये क्रिस्टल का आकार बदल जाएगा, या इसके एंगल को चेंज कर दें तब भी इसके क्रिस्टल का आकार चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण से देखते हैं। यही इकाई सेल ऐसे भी तो बन सकता है। अब हम लोग इसमें देखें कि इसमें एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ 90 डिग्री का एंगल था, इससे 90 डिग्री से कम है तो एंगल चेंज हो गया। तो यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। अगर इसको ऊंचाई अगर और बढ़ा दे तो इसका अक्ष भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी इकाई सेल को कुल 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन कौन होगा, जरा इसको हम लोग देखें। इसको एंगल, हाँ एक, हाँ इसको एंगल देखिए, इसको हम कहे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो अल्फा के सामने वाला ये अक्ष ए हो गया, बीटा के सामने वाला बी हो गया और गामा के सामने वाला सी हो गया। तो अक्ष कितना प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। अक्ष 3 प्रकार का, और उसके बाद एंगल भी कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा, और अक्ष हो गया ए बी सी। तो किसी भी क्रिस्टल को कुल 6 मापक के द्वारा, पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, किसी भी इकाई सेल को कुल 6 पैरामीटर, इसको मापक भी कहा जाता है, पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसी भी इकाई सेल को 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप लोग अपना अपना वीडियो ये नहीं देखिए, मतलब कि आप लोग अपना फिगर मोड ऑफ कीजिए और साउंड मोड ऑफ कीजिए, तब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ नहीं ये गलत बात है। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, बीच में कोई गप करेगा तो उसको हम अभी तुरंत ग्रुप से रिमूव कर देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो चलिए, किसी भी इकाई सेल को कितने पैरामीटर के द्वारा, तो 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रश्न आता है कि किसी भी इकाई सेल को कितने पैरामीटर के द्वारा, तो 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया गया। कौन कौन, तो 3 एंगल और 3 अक्ष। 3 एंगल कौन कौन हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, और 3 अक्ष कौन कौन हो गया, ए बी सी। और इन सभी को मिलाकर एक इकाई सेल का निर्माण हुआ। तो बिल्कुल सिंपल सा इकाई सेल का डिफिनीशन अब आप जरूर लिख सकते हैं कि इकाई सेल किसे कहा जाता है, तो किसी भी क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। ये हमारा इकाई सेल हो गया। अब चलते हैं जालक संरचना। ये थोड़ा सा टफ है, इसको जरा ध्यान से बनाना सीखिए। जालक संरचना, जालक संरचना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। दिखाइए ना, जालक संरचना।
चलिए अब इसको हम लोग इसको जरा इंक भरो सा, हम बनाने का सिखाते हैं, जरा ध्यान से सीखना, ठीक है। इसको समझ में आ जाएगा तो तुरंत बन जाएगा जालक संरचना, नहीं तो देख कर नहीं बनेगा। बताना, चलिए क्रिस्टल लैटिस जरा बनाना सीखना, अपने अपने कॉपी पर इस ढंग से बनाएगा तो बनाने आ जाएगा। देखना, सबसे पहले सॉरी ये 3 लाइन हम लोग खींचेंगे, देखो तो ला तो वहां पर, ठीक, जरा इसको ध्यान से बनाना तो। हाँ देखिए, सबसे पहले एक लाइन खींचो ऐसे, ध्यान से सुनते भी चलना, फिर एक दूसरा लाइन ऐसे खींचना, लेकिन ध्यान रहे कि जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये हो, और फिर तीसरा लाइन ऐसे खींचे, ठीक है, तीनों का लेंथ बराबर बराबर। अब इससे कुछ दूरी पर हटके इसी के सामने से, इसी के सामने से ऐसे, ये इसके सामने हो गया, फिर इसके सामने ऐसे खींच, तो अब फिर इसके सामने ये तीसरा, बिल्कुल एक समान है। अब फिर एक और ऐसे खींचे, एक दो, दिखाई पड़ रहा है रे, 3 लाइन खींच दिए। अब आपका काम क्या, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये खींच दिया, तीनों का लेंथ इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये तीनों, और इसके सामने ये तीनों होना चाहिए। अब क्या करना है जरा देखिए, ऐसे इसको मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दो, और इसको भी ऐसे मिला दो, और नीचे वाले को ऐसे मिला दिए, मिल गया। अब सबसे पहले ऊपर वाला को ऊपर वाला से बनाते चलना, बीच वाले को बीच वाले से, और नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दिए। फिर यहां देखिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, मिडिल को मिडिल से, और लोअर वाले को लोअर से मिला दिए। अब एक क्रॉस लाइन बीचे बीच ऐसे खींचिए, और जितना लेंथ का ये रहेगा उतना ही लेंथ का ये, और उतना ही लेंथ का ये खींच दिए। अब इसके बाद फिर वही काम, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, मिडिल को मिडिल से, और लोअर पार्ट को लोअर पार्ट से। अब आपका क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया, इसको हम लोग कहेंगे जालक संरचना। अब इसको जरा गौर से आप भी अगर अपना बनाए कॉपी पर, तो बताइए जरा देखकर कि एक यूनिट सेल हम लोग ऐसे बनाए थे, चलिए ऐसा ऐसा कितना यूनिट सेल इसमें दिखाई पड़ा, आज देखो, 1 2 3 4, अब 5 6 7 8, 8 हो गया, ये तो नीचे वाला है, जरा ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 को यूनिट सेल को यहां पर मिला दिए, तो यहां पर सभी का ज्वाइंट पोजीशन कहां पर, यहां पर है, यहां पर है, सभी का ज्वाइंट पोजीशन यहां पे आ गया। तो इस पॉइंट पर सभी यूनिट सेल आकर मिला, तो इसका आकार कैसा हो गया, गोलाकार हो, ये गोलाकार हो गया यहां पर। तो अब इस सभी को अगर हम गोल बना दें, यहां पर जरा ध्यान दे, एक ऐसे ले, तो अब यहां पर जो सभी क्रिस्टल के इकाई सेल के
सभी पॉइंट आप पर मिल गया तो ये जाल के समान, एक नेट के समान संरचना हो गया, और इसलिए हम इसको कहेंगे जालक संरचना। तो जालक संरचना का डिफिनीशन क्या हुआ कि अब जरा इसको देखा जाए। ये 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का निर्माण रिपीट किए एक के ऊपर एक, जैसे कि मिठाई के डब्बा के ऊपर रखते चले गए तो बहुत बड़ा एक डब्बा का संरचना बन जाता है। तो यह इस जालक संरचना किसको कहेंगे, जरा देखा जाए। जालक संरचना, क्रिस्टल लैटिस जालक संरचना। तो लिखिए, जब किसी क्रिस्टल के इकाई सेल को जालक संरचना का डिफिनीशन हम लोग लिख रहे थे कि जब किसी क्रिस्टल के इकाई सेल को त्रिविमीय रूप में सजाया जाता है तो जालक संरचना का निर्माण होता है। जालक संरचना का निर्माण होता है। चलिए, तो जालक संरचना किसको कहेंगे कि जब किसी क्रिस्टल के इकाई सेल को 3 डायमेंशनल रूप में सजाया जाए, मतलब इधर भी और ऊपर की ओर भी, तो जालक संरचना का निर्माण होगा। इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके इसको बनाना, एक बार में थोड़ा सा टेढ़ होगा, इसको अच्छा से नाप के देखिए बनाइएगा, तो ये जालक संरचना बन जाएगा। तो किसी भी क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहते हैं। दूसरा, इकाई सेल को जब 3 डायमेंशन में सजाया जाता है तो जालक संरचना का निर्माण होता है। जालक संरचना का निर्माण होता है, ये लिखा गया। अब इस जालक संरचना में जो सभी बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु। तो ये जालक संरचना में सभी पॉइंट जहां जहां पर एटम मिला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु। तो यूनिट सेल हुआ, यूनिट सेल को कितने पैरामीटर के द्वारा, तो 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त करेंगे। कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी। और जब इकाई सेल त्रिविमीय रूप में जुट जाएगा तो क्या चीज का निर्माण होगा, जालक संरचना का। अब हेडिंग बना लो एक, इकाई सेल का वर्गीकरण। इकाई सेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए लिखिए, इकाई सेल को 2 भागों में बांटा जाता है। इकाई सेल को 2 भागों में बांटा जाता है। यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इकाई सेल को 2 भाग, एक में सरल इकाई सेल, और दूसरा केंद्रित इकाई सेल। इसको इंग्लिश में भी जानना जरूरी है क्योंकि सब यूनिट का टर्म शॉर्ट आता है, इसलिए इसको जरा याद रखो। प्रिमिटिव, इंग्लिश ही जानना इसका ज्यादा जरूरी रहेगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल इकाई सेल, और इसको कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो इकाई सेल को दो भागों में बांटा जाता है, एक में सरल इकाई सेल और दूसरा केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल दो दो बड़ा बड़ा लाइट लगाया हुआ है, इसलिए बोर्ड पर का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ बड़ा बड़ा 40-40 वाट का दो बोर्ड पर लाइन लगाया हुआ है, इसलिए नेटवर्क में देखो हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, वो आ जाएगा फिर अपने। चलिए, तो दूसरा हम लोग देखें सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। इकाई सेल को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन? तो सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। तो फिर एक हेडिंग बनाओ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरल इकाई सेल। चलिए पहला हेडिंग बनाइए, सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए हेडिंग बनाओ, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक अच्छी ले तो आलू है, एक चक्कू। हाँ, इसको जरा समझिए तो ये पूरा चैप्टर आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझना बड़ा आसान रहेगा। इसलिए इसको एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे, आप इसको जरा देखना। आलू देखे होंगे, सब्जी आप लोग काटे होंगे, तो सब्जी को काटने वक्त उसको पहले कैसे काटते हैं? बीचे बीच काट दिए, फिर उसके बीचे बीच काटे, कितना भाग हुआ? 4 भाग। और फिर उसको बीच से अगर काट दें तो 8 भाग हो जाएगा। तो वैसे ही एक आलू को एक एटम मानेंगे, अभी हम काट कर बता रहे हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसका। ठीक है, तो एक आलू को हम लोग अगर एक एटम माने तो कोई भी दुनिया का कोई भी ठोस क्या चीज का बना हुआ है? एटम का। और एटम आपस में जुटते गया तब ना कोई ठोस का निर्माण हुआ। तो हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देखें कि एक आलू ले लेते हैं और उसको एक यूनिट सेल के, और वह आलू जो हम लोग हैं, इसको थोड़ा सा अभी आश्चर्य लगेगा, इसको जरा देखना। मान के चले कि ये आलू है, अभी हम बताएंगे इसको, और इसको काट के ऐसा बनाया जा सकता है। दोनों देखिए साथ साथ, तब समझ में आ जाएगा। चलिए अब जरा इसको हम लोग यहां पर देखें ऐसे। एज ए प्रैक्टिकल यहां पर आप लोग भी इसको करके देख लीजिएगा कि जैसे हम इसको बीचे बीच काट दिए, फिर इसको क्या किए? बीच से काटे। कितना भाग हुआ? 4 भाग। 4 भाग। अब इसको फिर बीच से काटे, इसको ऐसे काटे। आप इसको देख लीजिए। अब देखो तो एक भाग ऐसा दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ रहा है एक भाग। तो ऐसा ऐसा कुल कितना भाग मेरे हाथ में है? 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हो गया। तो एक आलू गोल था और उसको काट के हम लोग कितना भाग में बांट दिए? 8 भाग। 8 भाग में। अब जरा इसको अगर हम अरेंज कर दें ऐसे, तो लूडो का गोटी आप देखे होंगे, तो लूडो के गोटी के समान यह है। लूडो का गोटी इसी तरह ना रहता है, तो लूडो के गोटी के समान है या। तो एक आलू जो हम था इसको काटेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसको जरा ऐसे देखना, एक मिनट देखो तो एक भाग के बराबर ही दिखाई पड़ा। दूसरा भाग दिखाई पड़ा। फिर तीसरा भाग अगर हम कहें कि ये है
तीसरा भाग हो जाएगा, फिर ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग, ये सत। तो इस तरह से हर कॉर्नर पर देखे तो इसको अगर सजा दें, इसको अगर सजा दिया जाए, तो अगर आप क्लास में रहते तो उस समय इसको बनाकर भी आपसे बनवाते कि इसको अगर हम काट कर सजा दें तो इस एक को इस तरह से सजाया जा सकता है। तो अब बताइए कि इस कॉर्नर पर कितना आलू आपको दिखाई पड़ा? बोलिए 1/8। अच्छा, यहां पर भी कितना हो गया? 1/8 ही। तो इस पर भी कितना हो जाएगा? 1/8। यहां भी 8। तो कुल कॉर्नर हमारे पास कितना था? हमारे पास 8 कॉर्नर था और आठों पर 1/8 है। तो 1/8 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हुआ। तो इकाई सेल का डिफिनीशन अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि वैसा इकाई सेल जिसके सभी कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8 हो। फिर से सुनो, वैसा इकाई सेल जिसके सभी कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8 हो, सरल इकाई सेल कहलाता है। 1/8 हो, सरल इकाई सेल कहलाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए तो आराम से। वैसा इकाई सेल जिसके जिसके सभी, बोलो तुम लोग भी अपना अपना सोच सोच के, वो सभी कोनों पर परमाणु की भागीदारी 1/8 हो, सरल इकाई सेल कहलाता है। याद हो गया? वैसा इकाई सेल जिसके सभी कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8 हो, सरल इकाई सेल कहलाता है। तो ये मेरा हो गया सरल इकाई सेल। ठीक है। तो इसमें कॉर्नर कितना दिखाई पड़ा? ध्यान से देखना। कोना कितना हो गया? 8। 8 हो गया। तो अब चलिए आगे, आप इसमें अब हम जो पूछेंगे आप सोच सोच कर बताते चलिएगा। तो इकाई सेल में कोनों की संख्या कितना होती है? 8। तो चलिए लिखिए तो सरल इकाई सेल में कॉर्नर की संख्या 8 होती है। चलिए लिखिए इसको, पहला पॉइंट। चलिए, सरल इकाई सेल में कोना की संख्या कोना की संख्या 8 होती है। चलिए अब जरा सोच कर बताइए, इसको देखकर इसमें फेस कितना है? लूडो के गोटी ध्यान में लाओ। इसमें पहला फेस ये हो गया, इधर वाला फेस 2, एक इधर वाला 3, एक कुल फेस कितना? छक्का कहता है ना उसको, कै गो फेस होता है? 6। तो फेस फलक, फलक। ठीक है। तो सरल इकाई सेल में फलक की संख्या कौन बोलेगा? 6 होती है। चलिए, तो सरल इकाई सेल में फलक की संख्या, फेस की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। और कोना की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ, सरल इकाई सेल में कोना कितना? 8। और फेस कितना हुआ? 6 हो गया। चलिए अब जरा देखो तो, ध्यान से गिनना इसको, किनारे की संख्या कितना होगा?
सोच लो पहले, कितना हो जाएगा? 12, बिल्कुल सही बोला। किनारे की संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो सरल इकाई सेल में कुल किनारा 12 होता है। ठीक है, तो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। और प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे? तो वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक किनारे पर परमाणु की संख्या 1/8 होती है, सरल इकाई सेल कहलाता है। सरल इकाई सेल में किनारे की संख्या 12, फलक की संख्या 6, और फलक की संख्या 6 हो गया और किनारे की संख्या 12 हो गया, और प्रत्येक किनारे पर परमाणु की भागीदारी 1/8 होता है। हाँ, तो ये लिखा गया तीनों, तीनों लिख लीजिए। सरल इकाई सेल में किनारे की संख्या 8 होती है। सरल इकाई सेल में फलक की संख्या 6 होती है, और सरल इकाई सेल में कुल किनारा 12 होता है। अब दूसरा नंबर चलिए लिखिए, केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में एक शब्द, अगर यूनिट सेल में एक सेंटर्ड हटा दिया जाए तो बच गया यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में सेंटर्ड है माने केंद्र में है। तो चलिए इसका डिफिनीशन अब हम लोग निकालेंगे ऐसे। तो पहले इसको डिवीजन कर दें कि सेंटर्ड यूनिट सेल को, केंद्रित इकाई सेल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए लिखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल को, अच्छा हम लिख रहे हैं ऐसे दिखाई पड़ जा रहा है सबको, मतलब कि कटता नहीं ना है? ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल को 3, थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखना, 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल, हिंदी में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ हाँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल। इसको 3 भागों में हमको बांटना है। सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में कहा जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को शॉर्ट में BCC, इसी नाम से ज्यादा प्रचलित है, इसलिए ध्यान रखना, BCC। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हाँ हिंदी लिखो एक और, फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। और तीसरा नंबर है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में इसको कहेंगे अंत केंद्रित इकाई सेल। पहला बॉडी सेंटर यानी पिंड केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, और तीसरा अंत केंद्रित इकाई सेल। 3 भाग में बांट दिए किसको? सेंटर्ड यूनिट सेल को, केंद्रित इकाई सेल को हम लोग बांट दिए 3 भागों में।
अब इसका फिर हम लोग हेडिंग क्या बना लेंगे, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल, फिर से हम लोग हेडिंग बना लें, पिंड केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए इसको हेडिंग बनाता लो एक। चलिए इसको पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको जरा समझना। ऐसे इसका प्रिमिटिव बनाए थे, अब यहां पर बताइएगा, यहां पर तो एक एटम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहे थे। और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में सभी किनारे पर कितना है आप जानते हैं, 1/8, 1/8 सब पर। चलिए तो अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा डिफिनीशन है, इसको समझ में जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, आपने लिखा जाएगा कि ये मानकर चलिए कि ये डिब्बा है और इस डब्बा के अंदर एक और मिठाई रख दें। चलिए तो ये तो बीच में आ गया सेंटर में, तो इसको पूरे को कहेंगे पिंड, और पिंड के केंद्र में आ गया कई एटम, एक एटम। तो यहां पर इस बीच में एक एटम आ गया, तो इसको अब हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। वैसा इकाई सेल जिसके सभी कोना के अतिरिक्त, सभी कोना पर तो है ही, सभी कोना के अतिरिक्त इकाई सेल के बीच में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है, बीच में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। तो चलिए लिखिए, तो वैसा इकाई सेल, फिगर भी ड्रॉ कर लेना, जिसके सभी कॉर्नर के अतिरिक्त इकाई सेल के मध्य में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। चलिए फिर से जरा डिफिनीशन एक बार लिखते चलिए आराम से। वैसा इकाई सेल जिसके सभी कॉर्नर के अतिरिक्त इकाई सेल के मध्य में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। अब इसका कैलकुलेशन जरा हम लोग देखेंगे। इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बीसीसी कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। तो इन बीसीसी, चलिए अब जो हम पूछेंगे उसको लिखते, एटम एट वन कॉर्नर, माने एक कोना पर परमाणु की भागीदारी, एक कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8
8, 1/8 हो गया, और 1/8 तो सब हो ही गया। और टोटल कॉर्नर, कुल कॉर्नर कितना था? 8, और परमाणु के बीच में, सॉरी, इकाई सेल के बीच में, इकाई सेल के बीच में कितना है? एक परमाणु। इकाई सेल के बीच में यहां पर कितना हो गया? एक परमाणु। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कुल परमाणु कितना हुआ। कुल परमाणु बराबर, कैलकुलेशन बताइएगा, 1/8 गुने 8, ठीक है। अब प्लस बीच वाला 1, तो ये 8 से 8 कट गया, तो बच गया कितना? 1 + 1 बराबर 2। तो प्रिमिटिव में कितना एटम? 1। अब बॉडी सेंटर में कितना एटम हो गया? 2 हो गया। बॉडी सेंटर में कितना हो गया? 2 एटम हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो अभी तक पढ़े, चलिए, इकाई सेल किसको कहे? तो किसी भी क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। इकाई सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़े, इकाई सेल को कितने में भागों में बांटे? 2 भागों में, सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। चलिए, सरल इकाई सेल किसको कहे? तो वैसा इकाई सेल जिसके सभी कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8 हो, सरल इकाई सेल कहलाता है। सरल इकाई सेल कहलाता है। उसके बाद हम लोग कहे कि सरल इकाई सेल में कुल कोना कितना होगा? 8। कुल फेस कितना होगा? 6। कुल किनारा कितना होगा? 12। और कुल परमाणु कितना होगा सरल इकाई सेल में? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1/8 गुने 8 बराबर 1। दूसरा हम लोग पढ़े बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का सिंपल डिफिनीशन अपने दिमाग में रखो, याद करने की नहीं, कि वैसा इकाई सेल जिसमें सभी कोना के अतिरिक्त एक परमाणु उसके बीच में उपस्थित हो, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल में कुल कोना 8, एक कोना पर परमाणु की भागीदारी 1/8, और कुल एटम कितना हो गया? 1/8 गुने 8 जोड़ 1 बराबर 2। इसलिए बीसीसी में कुल कितना परमाणु हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, तो प्रिमिटिव हुआ, बॉडी सेंटर हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर और इंड सेंटर।